1973 का साल था जब अरब देशों में और इजराइल में एक और युद्ध छिड़ गया था। मिस्र और सीरिया ने अचानक इजराइल के खिलाफ हमला किया ताकि 1967 में जो छीनी गई जमीन थी वो वापस ली जा सके। इस युद्ध ने पूरी मुस्लिम दुनिया को एकजुट कर दिया और इस एकजुटता का नेतृत्व कर रहे थे किंग फैसल। 20वीं सदी के मध्य में जब लगभग सारी दुनिया राजनीतिक उथल पुथल से जूझ रही थी, तब अरब की धरती पर एक ऐसा शासक उभरा जिसने ना सिर्फ अपने देश को आगे बढ़ाने की ठानी बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया की एक बुलंद आवाज़ बनी। उसका नाम था किंग फैसल बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। फैसल का जन्म 19 अप्रैल 1906 को हुआ था, जो सऊदी अरब के संस्थापक अब्दुल अजीज के तीसरे बेटे थे। उसकी मां तारफा बिन्त अब्दुल्ला अल शेख एक प्रसिद्ध धार्मिक परिवार से थी। इस वजह से फैसल की परवरिश में धार्मिकता और अनुशासन की छाप थी। छोटी सी ही उम्र में फैसल ने कुरान को हिफ्ज कर लिया था और धार्मिक शिक्षा प्राप्त की, लेकिन उसके साथ साथ ही उन्हें राजनीतिक और कूटनीतिक का भी ज्ञान दिया गया। 1920 के दशक में फैसल को अपने पिता के प्रतिनिधि के तौर पर कई देशों की यात्रा भी कराई गई। जब वो सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस जैसे देशों में अपने राजनीतिक दौरा को कायम किया। यहीं से फैसल को पश्चिमी दुनिया का ताकत, रणनीति और तकनीक को बारीकी से समझने का और अध्ययन करने का मौका मिला। 1932 में सऊदी अरब का स्थापना होने के बाद फैसल को विदेश मंत्री नियुक्त किया गया। धीरे धीरे उन्होंने खुद को एक अनुभवी राजनेता, एक मजबूत आवाज के रूप में स्थापित किया। 1964 में किंग फैसल ने अपने भाई किंग सऊद को हटाकर सत्ता संभाली। उस समय देश आर्थिक संकट और बाहरी दबाव से जूझ रहा था। फैसल ने तुरंत ही सुधारों की लहर शुरू की। भ्रष्टाचार पर कड़ी नजर और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाई। उस वक्त किंग फैसल ने अपने मुल्क से खिताब करते हुए एक ऐतिहासिक बात कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर हमें जीवित रहना है तो हमें बदलना होगा। अगर हम नहीं बदले तो दुनिया हमें पीछे छोड़ देगी। फिर आया वो वक्त जब पूरी दुनिया की राजनीति को हिला दिया गया। किंग फैसल ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को तेल का प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, क्योंकि वो इजराइल को युद्ध में सहायता दे रहा था। वो पीछे से मदद कर रहा था और किंग फैसल को ये सब पहले से मालूम था। और किंग फैसल ने एक ऐतिहासिक बात कही कि अगर अमेरिका हमारे दुश्मनों को हथियार दे रहा है तो हम उन्हें तेल देकर ताकतवर क्यों बनाएं। ये सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था, बल्कि ये एक राजनीतिक हथियार था। शायद इतिहास में पहली बार तेल को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तेल का प्रतिबंध लगने के बाद तेल के दाम कुछ ही दिनों में 4 गुना बढ़ गए। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल की भारी किल्लत हो गई। लाइनें पेट्रोल पंपों पे लगी रहने लगी। वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ने लगी। इस ऐतिहासिक फैसले ने साबित कर दिया कि अरब देश भी अगर चाह ले तो दुनिया को मंदी की ओर धकेल सकती है और बड़े से बड़े देश को अपने घुटनों पे ला सकती है। अमेरिका जैसे देश को अपने घुटनों पे ला सकती है। किंग फैसल द्वारा अमेरिका और सऊदी अरबिया का तेल का बिजनेस पूरी तरह बंद होने के बाद अमेरिका लगातार सऊदी को धमकियां देना स्टार्ट कर दिया था। ऑयल रिजर्व और ऑयल पंप में बम मारने का धमकियां देने लगा। लेकिन शाह फैसल डरने वालों में से नहीं था और उसका जवाब ये था कि मेरे बाप दादा खजूर खा के ज़िंदगियाँ गुजारी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम भी उसी तरह से जी लेंगे
लेकिन हम फिलिस्तीन के 1 इंच ज़मीन से भी समझौता करने को तैयार नहीं हैं। ये तारीखी जुमला बोलकर पूरे यूरोप में खलबली मचा दिया था। क्या लगता है दोस्तों, आज के दौर में ऐसे बादशाह होंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किंग फैसल का ये कदम केवल आर्थिक ताकत नहीं था, बल्कि इस्लामी एकता और आत्मसम्मान का प्रतीक था। उन्होंने एक संदेश दिया कि मुस्लिम दुनिया अब चुप नहीं बैठेगी। यह एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। और उन्होंने कहा कि अगर इजराइल हमारे भाइयों की जमीन को कब्जा कर रहा है तो हम अपनी तेल से उनके इंजन को क्यों चलाएं। इस एक फैसले से किंग फैसल मुस्लिम दुनिया के हीरो बन गए। किंग फैसल हमेशा फिलिस्तीन के अधिकारों का कट्टर समर्थक रहे हैं, लेकिन 26 मार्च 1975 में एक दुखद घटना हुई। उनके ही भतीजे फैसल बिन मुसाद ने उन्हें गोली मार दी। पूरी मुस्लिम दुनिया शौक में डूब गई। आज भी किंग फैसल को पूरी मुस्लिम उम्मा उन्हें एक पावरफुल लीडर के तौर पर याद करती है। उस वक्त किंग फैसल वाहिद शख्स थे जो मुस्लिम उम्मा को एकजुट करने में कड़ी मेहनत कर रहे थे, और यही बात यहूदियों को खटक रही थी। क्या लगता है दोस्तों, किंग फैसल का शहादत किस वजह से हुई होगी? कमेंट बॉक्स पे अपना राय ज़रूर दें।